ये मुनि नाचे मग में सुलाए रवि भैया को जानते हो आप कैसे समझाएं ना रवि भाई घर से रवि संदीप सही क्या बता दृष्ट है मुकेश संजू पत्थर में बाकी रवि भैया को जानते नारी का पूरा आकार बना हुआ है नाथ सकल कथा तुमको समझाने को होता। अंजू का भाई है तो पीछे वाले को तो जानता हूँ अंजू का भाई है तो बड़े बड़े बाल है ना उनके हाँ बड़े वाले भाई उनको जानता हूँ इनको नहीं जानता कौन सी क्या है क्या वीडियो बनाते यूट्यूब पे भाई बोल ले यार भाई की आईडी सब्सक्राइब कर दो यार कर दे जानने वाले आप तो सब कुछ जानते हैं रील इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे तो हम यूट्यूब इस क्रिया के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। बताएं ना हे रघुनंदन 1380 जो सब्सक्राइबर शिला देख रहे हैं तो कोई साधारण शिला नहीं है। इंस्टाग्राम यह देश कन्या है, इनका नाम अहिल्या है जो कि 1750 है ना ऋषि गौतम की पत्नी हुआ करती कर दे थी। तो चेक आज कर दे प्रारंभ ये पत्थर का रूप धारण की हुई है मेरे को भी करवा और दो, आज के चरणों की रजधूल के लिए इंस्टा में सरस रील नहीं बनाता है। जैसे ही आपके चरणों की रजधूल और इनको सबका मिलेगी मेहंदी रात है। पुनः यह स्त्री अब वो बन ना आते जाएगी। कि तुम्हें बस गुरुदेव आप कह के आ बड़े रहे बड़े हैं वीडियो में रहते छोटे जब वाले में खेल आप अरे बताइए, ग्रुप में भेजना रवि भाई को वीडियो जैसे भेजोगे तो बोल देना जितेन को सेंड कर देना अपने ग्रुप में भेज गई है और मेरे चरणों की रख चाहती है तो ये तो कदापि नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि हाँ वो ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूँ। ये बताइए क्या क्षत्रिय अपने चरणों की रच ब्राह्मण के मस्तक पर रख सकता है? कभी नहीं रख सकता। श्रवण करो। हम हैं क्षत्रिय, हम हैं क्षत्रिय।
दोस्तों, राम बहादुर की शैली में बोल रहा हूँ। यह रामलीला हो रहा है, मैं आपको प्रदर्शन से दिखाना चाहता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। ये कदापि नहीं हो सकता है सर। आप ही बताएं। हे रघुनंदन, आपने तो ये जान लिया कि श्रापवश ये पत्थर बनी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पूज्य, आज आपको हम वो बतलाना चाहते हैं। बताइए बताइए गुरुदेव, समझाएं। एक समय की बात है, ये बक्सर जो वन था, इसी के समीप गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास किया करते थे। बहुत ही सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन चंद्रमा के मन में ऐसा विचार आया कि समस्त देवताओं को उसने अपने राज दरबार में बुलाया और सूर्य को, अग्नि को, वायु को, सबको अपने दरबार में बुलाकर उनसे मंत्रणा किया कि आप लोग बताओ कि पृथ्वी लोक पर सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है। वैसे तो इंद्र के पास तमाम अप्सराएं रहा करती थी, लेकिन वह कुटिल स्वभाव के कारण उसके मन में कुटिलता आई, तो उसने पृथ्वी लोक में सुंदर नारी खोजने का विचार किया। तब उसने सबसे पूछा कि बताओ पृथ्वी पर सबसे सुंदर नारी कौन सी है। तो सबसे पहले सूर्यदेव से पूछा, तो सूर्यदेव ने कहा, हे इंद्रदेव, मेरे अंदर इतनी जलन है कि मेरे निकलने के बाद सारी स्त्रियां पल्लू ढक लेती हैं तो मैं चेहरा नहीं देख पाता। इसलिए अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको जानना हो तो आप चंद्रमा से पूछें, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता होती है और चंद्रमा की शीतलता में स्त्रियां पर्दा नहीं करती। तब चंद्रमा इंद्र का परम मित्र था। उसने बताया, हे इंद्र, आपको मालूम नहीं कि इस जो आपके दरबार में इतनी अप्सराएं हैं, आपके इंद्रासन से खूबसूरत स्त्री इस पृथ्वी लोक पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है।
इतनी बात सुनते ही इंद्र के मन में लोभ आ गया और उसने यह तय किया कि मैं पृथ्वी पर चलूंगा और अहल्या को किसी भी दम पर हासिल करूंगा। ऐसे में उसने चंद्रमा को अपना मित्र बनाया और कहा, आप मित्र मेरे साथ चलो, मैं किसी भी हाल में अहल्या को हासिल करना चाहता हूं। ऐसा कुटिल विचार लेकर वह चंद्रमा को पृथ्वी लोक पर लेकर आता है और गौतम ऋषि हर दिन भोर में स्नान करने के लिए जाते थे। ऐसा वह जान करके चंद्रमा से बोलता है कि देखो मित्र, गौतम ऋषि नित्य भोर में ही स्नान करने जाते हैं। आप ऐसा करो, मुर्गा बन जाओ और मुर्गा बन करके रात्रि में, मध्य रात्रि में ही तुम आवाज लगाओ ताकि गौतम ऋषि को यह मालूम चल जाए कि भोर हो गया है। और जब वह अपने कुटिया से स्नान करने के लिए जाएगा तब मैं गौतम का भेष बना करके उसकी घुटिया में घुस जाऊंगा और अहल्या को हासिल कर लूंगा। ऐसा छल करके उसने मुर्गे का भेष बनवा करके मध्य रात्रि में मुर्गे की आवाज निकलवा करके इंद्र ने गौतम ऋषि को कुटिया से बाहर निकाला और गौतम ऋषि का रूप धारण करके वह कुटिया में जा करके गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को प्राप्त किया। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं, वहां से माँ गंगा प्रकट होती हैं, कहती हैं, पुत्र तू मध्य रात्रि में आज स्नान करने कैसे चला आया? तू जा, तेरे साथ इंद्र छल कर रहा है, तू तुरंत यहाँ से जा। ऐसी बात सुनते ही गौतम ऋषि दौड़े दौड़े अपने कुटिया के पास आते हैं और कुटिया पे आवाज लगाते हैं। अहल्या अचंभित हो जाती है, ये क्या, मेरे पति तो मेरे पास है। तो बाहर किसकी आवाज है? इतने में आवाज सुन करके वो घबरा जाती हैं और दरवाजा खोलने में देर करती हैं। फिर उसके बाद जब दरवाजा खुलता है तो गौतम ऋषि क्या देखते हैं कि मेरे ही रूप का, मेरे ही कुटिया में एक संत खड़ा हुआ है। तब गौतम ऋषि पूछते हैं कि तुम कौन हो? चलिए अपना रूप दिखाओ, अन्यथा मैं अभी श्राप दे दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे। इंद्र भयभीत होकर डर करके गौतम ऋषि के चरणों में गिर जाता है और गिड़ा करके माफी मांगता है कि हे ऋषिवर, हमें क्षमा कर दे, मैं कामवश ऐसा कुकृत्य कर बैठा, हमें क्षमा करें ऋषिवर। और फिर गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें 1000 अभियोग हो जाए। फिर चंद्रमा भी भागता हुआ दिख रहा था। चंद्रमा को भी उन्होंने बताया कि तुम गलत का साथ देता है, तुम्हारे अंदर इतनी शीतलता है लेकिन तुम गलत काम करता है। चंद्रमा में भी आज देखो तो गौतम ऋषि का ही धब्बा पड़ा हुआ है। हे रघुनंदन, फिर गौतम ऋषि का क्रोध रहा नहीं गया, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपने बेटे तक को श्राप दे डाले। आज जब उनकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगी तब उनको भी उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, तुम पत्थर की शिला बन जाओ। और अपनी पुत्री को भी उन्होंने श्राप दे डाला, बोला कि तुम यहीं पे थी और इतना बड़ा छलिया आया और घर में घुस गया, तुम लोगों ने देखा तक नहीं। अपनी पुत्री को भी श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम बिन ब्याही मां बन जाओ। उनकी पुत्री का नाम था अंजना। तब माता अहल्या रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने श्राप तो दे दिया, मैं भूलवश ऐसा की हूं, मैं अनजाने में गलती की हूं, जानबूझकर गलती नहीं की हूं, मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? तब गौतम ऋषि ने बताया था कि आपका अवतार होगा और आपकी चरण धूलि जब पड़ेगी तभी इनका उद्धार होगा। और उधर जब उनकी पुत्री ने कहा कि हे पिताजी, आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं बिन ब्याही मां बन जाऊं तो मेरी जग में कितनी हंसाई होगी, मैं जा रही हूं, अभी मृत्यु को गले लगा लेती हूं।
तब गौतम ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री नहीं, मैं क्रोध में आकर श्राप दे दिया, लेकिन अब मेरा क्रोध शांत हो गया है पुत्री, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विवाही भले मां बनोगी, लेकिन जो पुत्र जन्मेगा ना, वो पूरे 3 लोक में जाना जाएगा। वही अंजनी के पुत्र हनुमान जी हैं। क्या गुरु, आपने इन सुंदर शब्दों से संबोधित किए और बताए। धन्य है, आपके बताए हुए मार्ग पर हम अवश्य चलेंगे। और राघव, इस समय ये ब्राह्मणी नहीं है, इस समय ये शिला है। जब आप इन पे अपना रस रखेंगे तब ये ब्राह्मणी होंगी। इसलिए आज मेरी आज्ञा है, आप इनका उद्धार करें। जैसे आज्ञा गुरुदेव, जैसे। और